कहाँ से शुरू किया जाए गाइस? दुःख, दर्द एंड पीड़ा, ये 3 चीज़ें ऐसी है जो बार्सिलोना फैन्स के साथ यहाँ पे सिनोनिम्स बन चुका है बिकॉज़ पिछले 7-8 सालों में देखें तो आई थिंक जितना हमने यूसीएल नॉकआउट मैचेस का ह्यूमिलिएशन एग्ज़िट झेला है, आई डोंट थिंक सो कि किसी क्लब के फैन्स ने इतना झेला है। एंड सेम स्टोरी रिपीटेड लास्ट नाइट अगेंस्ट पीएसजी इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ यूसीएल। मैच की बात करें तो एक चेंज यहाँ पे ज़ावी ने किया था, फ़ोर्सफुल चेंज आप बोल सकते हैं कि भाई रोबर्टो फुल्ली फिट नहीं था, तो उसकी जगह पे अनफिट पेड्री को आपने स्टार्ट करवा दिया। अनफिट इन अ सेंस कि वो इस तरह की इंटेंसिटी वाले मैच के लिए अभी रेडी नहीं था। वो अभी-अभी जस्ट यहाँ पे इंजरी से वापस आया था एंड क्लियरली वो विज़िबल भी था। काफ़ी लोग मैंने देखा कि भाई फर्स्ट 30 मिनट को अच्छा बोल रहे थे कि हम अच्छा यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे, सारी चीज़ें थी। बट मेरे को तो लगा कि भाई फर्स्ट मिनट से ही इट्स अ पीएसजी's डोमिनेशन, कंट्रोल एवरीथिंग आप जो भी बोल लीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप देखिए हमारे प्लेयरों ने यहाँ पे चाहे भले मैं ये मानता हूँ कि आपका प्लान था कि भाई आप काउंटर पे खेलेंगे, उनको बॉल रखने देंगे, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। बट आपके प्लेयर्स ने जिस तरह से भाई स्टार्टिंग से ही सिली बॉल लूज़ किए हैं, सिली सिली बॉल्स के से क्या बोलते हैं कि सिली पासिंग किए, मिस पासेस हुए, एवरीथिंग लुक्स यू कैन से कि मीडियोकर टीम आप जो बोलते हो, वही दिखा। नो डाउट वो अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले आपका वो गोल आ गया लेमिन यमाल का बेहतरीन वहाँ पे राइट साइड पे रन, बेहतरीन क्रॉस, रफीना का फिनिश एंड जब वो 1-0 हम अप हुए एंड 2 गोल का आपको कुशन मिल चुका, तब मेरे को लगा कि चलो अब तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे और ज़्यादा खुल के या फिर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे खेलेंगे। लेकिन सेम स्टोरी रिपीटेड एंड वहीं पे आप देखिए कि जो अराहो की यहाँ पे नो डाउट रेफरी का गलत डिसीजन आप जो भी बोलिए, मतलब जिस तरह से उसने स्टार्टिंग से एक एक टोन सेट किया था कि भई जो थोड़े से फिजिकल फाउल थे, उसको यहाँ पे जल्द से यहाँ पे डायरेक्ट फाउल नहीं दे रहा था। उसको वो यहाँ पे इग्नोर कर रहा था। बट यहाँ पे इतना मतलब बारकोला डेफिनिटली यहाँ पे गोल पे क्लियर था, सारी चीज़ें थी। बट आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट हार्श रेड कार्ड मेरे हिसाब से भी और ज़ावी ने भी वो बोला सही है सारी चीज़ें। बट आप देखिए कि जिस तरह से आपने वो गोल करने के बाद यहाँ पे आपका एक डोमिनेंस आना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा था। आप डर-डर के खेल रहे थे, मेरे को ऐसा लगा। एंड आई थिंक वो रेड कार्ड के बाद तो टोटली सिचुएशन चेंज हो गया एंड उसके बाद वो पड़वे क्या बोलते हैं कि स्नेक साले डेम्बेले ने वो गोल कर दिया। मतलब लगातार 2 मैचेस में 2 गोल एंड पूरे बार्सिलोना के करियर में अपने ऐसे 2 गोल कभी उसने नहीं मारे। सो हरामीपंती की भी कोई हद होती है बट ठीक है एंड 1-1 का वो फर्स्ट हाफ में उन्होंने इक्वलाइज़र डाल दिया। वहाँ से तो मतलब लग ही रहा था कि भई कैसे भी करके अगर भगवान भरोसे था अगर हमने वो मैच निकालते। क्योंकि सेकंड हाफ में पता ही था कि पीएसजी विल कम विथ मोर फोर्स, मोर यू कैन से कि इंटेंसिटी एंड वही हुआ एंड हमने 2-3 गोल और कंसीडर कर दिए। यहाँ पे वो सिली पेनल्टी कंसीडर्ड बाय जाओ कैंसेलो, वो यहाँ पे क्लियरली शोड की योर डिसीजन मेकिंग एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे विटिनिया वाला गोल भी रोका जा सकता था। आप अपने डिफेंस में आप देखिए कि सेंट्रली इतना ज़्यादा आप स्पेस दोगे, तो भई कीपर के लिए भी कोई चांस नहीं बचेगा आपके यहाँ पे। एंड वही वहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की। देन लास्ट में वो मतलब लास्ट में तो वो जो एम्बाप्पे ने गोल मार दिया, वो तो अब क्या ही बोले। तो वही मेरे मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट वही चीज़ है कि नो डाउट आप 10 मैन डाउन थे, सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट थी। बट अगर आपको यूसीएल में बेटर करना है, देन यू नीड दैट मेंटालिटी। जो आई थिंक आपको रियल मैड्रिड ने यहाँ पे मेरे को पक्का पता है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट सीज़न जब उन्होंने जीता, इतने ज़्यादा एडवर्स कंडीशन थे, उनके मेन प्लेयर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आउट थे, जिस तरह से इंजरीज़ का उनका सारा इश्यूज़ था, जिस तरह से वो कुछ मैचेस में आप देखिए कि 70, 80, 90 मिनट तक यहाँ पे गोल डाउन थे एंड वहाँ से उन्होंने कमबैक मारा था। यू ऑलवेज़ नीडेड दैट एक्स फैक्टर, वो एक मेंटालिटी होनी चाहिए कि भाई वी विल कम बैक, चाहे भले ही 10 मैन डाउन हो। एंड आई थिंक रियली डिसअपॉइंटेड। मतलब एक एक होप थी इस बार एंड आपका आपने फर्स्ट हाफ में करके दिखाया था फर्स्ट लेग में एंड यहाँ पे सेकंड लेग में आपको वही परफॉर्मेंस को रिपीट करना था। बट आई थिंक फ्रैंकी डियोंग, पेड्री कंप्लीटली लुक्स नॉट इन दी 100% इन टर्म्स ऑफ दी इंटेंसिटी वाइज। वो क्लियरली विजिबल था कि दोनों को यहाँ पे जो इंजरी से वापस आया है अभी उस सेंस में नहीं दिख रहे हैं। कैंसेलो, कुबार्सी, दे मेड अ लॉट ऑफ यू कैन से कि मिस पासेस, एवरीवन, आई थिंक एवरीवन। कुंडे वाज अ ब्रिलियंट। आई थिंक मेरे को सबसे ज़्यादा जो अगर आप बोलेंगे कि बेस्ट प्लेयर कौन लगा? तो फॉर मी इट्स अ कुंडे। आई थिंक कुंडे ने जिस तरह से मतलब सारी चीज़ें की है थ्रू आउट द मैच, अकेले बंदे ने भाई आफ्टर द अराउहो गोल, आई थिंक अकेले बंदे ने भाई जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि सारा कंट्रोल किया एवरीथिंग, ही लुक्स रियली रियली ब्रिलियंट फॉर मी। अदर देन दैट मैं ज़्यादा कोई मतलब लेवेंडोस्की हैड 1 और 2 यू कैन से कि हाफ चांसेस, यहाँ पे एक आध उसने वाइड मार दिया, एक आध उसने यहाँ पे डायरेक्ट डोनारुमा को दे दिया। गुंडोगान का वो मे बी पेनल्टी का कॉल आप बोल सकते थे, सारी चीज़ें हो सकती थी। बट अगेन सेम स्टोरी रिपीटेड कि आपको आपके लिए इट्स अ डिसअपॉइंटिंग नाइट एंड आई थिंक PSG 4-1 goes into the semi-final against Borussia Dortmund. So that is the story of Barcelona in the recent 7, 8, 9, 10 years जो भी आप बोलिए in UCL particularly and let hope so next season हम better comeback करें with the much more intensity, much more you can say mentality because यूसीएल के लिए आपको मेंटालिटी चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। एंड ज़ावी ने तो बोल दिया ही विल नॉट कंटिन्यू एंड कल फिर से उन्होंने बोला आफ्टर दी पोस्ट मैच, तो आई डोंट थिंक सो कि वो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट मैच इज एल क्लासिको, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट गेम इन ला लीगा ऑल्सो।
सो लेट्स सी टीम वहाँ पे किस तरह से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रिकवर रिकवर करती है एंड किस तरह की वहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं। आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल अ डिसअपॉइंटिंग नाइट एंड एज़ अ बार्सिलोना फैन्स आई थिंक अब तो इस चीज़ के लिए यूज्ड टू हो चुके हैं। सो अगर कोई एक एकाध विन आ जाता है तो लगता है कि भई हाँ, हमने क्या कर दिया। इसीलिए आप देखिए कि वो जो पहला लेग हमने जीता है यहाँ पे पीएसजी के साथ, तो वो एक हमारे लिए एक ऐसी फीलिंग थी कि जो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई थी। बट ये जो फीलिंग है ये बार-बार आ रही है अभी। सो उतना ज़्यादा वो दिक्कत है नहीं, 1-2 दिन लगेगा डेफ़िनिटली एज़ अ फैन वो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। बट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट सीज़न यूसीएल में पार्टिकुलरली एंड लेट्स सी एल क्लासिको में हम बेटर परफॉर्मेंस दें। आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विस्काल बार्सा, फोर्सा बार्सा।